गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी हमारी कक्षा 5 का पाठ 5 गुलीवर की यात्रा। ये जो पाठ है बेटा, ये आपको ये सिखाता है कि जब हम अपनी यात्राएं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमको हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव मिलते हैं। सो देखिए, आपके पाठ में पाठ प्रवेश में लिखा है, बच्चों विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों को अपनी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप और उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। लेकिन जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हैं तो आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता। आपको रास्ते में बहुत सारी परेशानी होती है। वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने में, वहाँ के लोगों के साथ विचार विमर्श करने में आपको बहुत सारी परेशानियों का अनुभव होता होगा। उन परेशानियों को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको इस पाठ के माध्यम से समझाई गई हैं। तो चूँकि हमारे पाठ का नाम है गुलीवर की यात्रा, तो आपको पाठ का नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक कहानी है। और ये जो कहानी है, इसके जो पात्र हैं गुलीवर, और उसमें एक द्वीप का नाम लिया गया है, वो है लिलीपुट। ये दोनों ही नाम काल्पनिक नाम हैं। और ये जो कहानी है, ये बेसिकली या मुख्यतः इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। और आप देखिए पेज नंबर 43 पे इनके राइटर या इनके लेखक का नाम लिखा हुआ है, जॉनथन स्विफ्ट। सो राइटर ने ये जो कहानी है, ये 1726 के आसपास लिखी गई थी और इंग्लिश में लिखी गई थी। और इनकी जो इस किताब का नाम है, वो है गुलीवर ट्रैवल्स। तो उसका एक अंश आपकी इस पाठ्य पुस्तक में, आपके इस पाठ नंबर 5 में बताया गया है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। गुलीवर जहाज़ पर काम करता था। जहाज़ मतलब पानी से यात्रा करने के लिए हम जिस यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं, उसे जहाज़ कहते हैं। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज़ फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे, पर गुलीवर किसी तरह किनारे पर पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं ज़मीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। अब आप सोचिए कि आप कहीं थक कर सो गए हैं और जब आपकी नींद खुली तो आप देखते हैं कि आपके शरीर के आसपास पतले धागों से आपको बांध दिया गया है। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा है। 6 इंच आप समझते हैं? आप जो स्केल यूज़ करते हैं, जो छोटा वाला स्केल है, वो 6 इंच का होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना छोटा व्यक्ति, कितनी छोटे आकार का व्यक्ति उसके शरीर पर खड़ा होगा। इतना छोटा सा आदमी उसने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलीवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, हे किन्ना दोगुल। अब आप ये समझिए कि ये भाषा तो हम भी नहीं समझते हैं, गुलीवर भी नहीं समझते थे। तो उनको लगा कि ये क्या बोला जा रहा है, किस भाषा में बोला जा रहा है। वो वहाँ की भाषा को नहीं समझ पाए। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। ये लाइन आपको क्या बताती है कि वो वहाँ की भाषा थी और वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग थे वो उस भाषा से परिचित थे, पर गुलीवर नहीं। गुलीवर की समझ में कुछ ना आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए। अभी आप समझिए कि धागे जो थे वो गुलीवर के लिए तो बहुत नाजुक थे, उनके हिसाब से वो बहुत मजबूत थे, लेकिन वो इतने छोटे थे और गुलीवर का शरीर इतना बड़ा, तो उनके लिए गुलीवर के लिए वो धागे कोई महत्व नहीं रखते थे, जिससे उसे बांधा गया था। गुलीवर की समझ में आया गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। जैसे ही गुलीवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। अब आप कल्पना कीजिए कि उस देश में जहाँ के लोग 6-6 इंच के हैं, वहाँ के तीर कितने छोटे होंगे आकार में। ठीक है, इमेजिन करो बेटा। कहानी पढ़ने में और सुनने में तब मज़ा आती है जब हम उसको इमेजिन करें, उसकी कल्पना करें, उसमें डूब जाएं।
उसके ऊपर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उससे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया। उसने सोचा अगर मैं हार नहीं मानूंगा तो ये लोग मेरे ऊपर तीर बरसाते जाएंगे, तो मैं देखूं तो सही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये लाइन आपको ये समझाती है कि हम कभी अगर किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ हमें कुछ समझ में ना आए, तो वहाँ पर हमको बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी। क्यों आती थी विश्व की अनेक भाषाएं? क्योंकि वो बहुत जगह जगह यात्राएं करता था, किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ ना सका। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो कहानी है ये मुख्यतः या बेसिकली इंग्लिश में लिखी गई है, पर यहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। आपने भी देखा होगा जब हमारी बात दूसरों से बोलने के लिए हमारे पास अपनी भाषा काम नहीं करती तो हम इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। खाद्य सामग्री मतलब खाने का सामान। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी। पर्याप्त थी यानी पूरी थी। छोटे छोटे लोग थे, सैकड़ों जो टोकरे थे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते थे, पर गुलिवर के लिए नहीं। लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि कितना सारा भोजन कर रहा है। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटों तक सोता रहा, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणित मतलब मैथ्स कैलकुलेशंस में वो एक्सपर्ट थे। वे लोग जहाज़ बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज़ बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। गुलिवर जो था वो चूंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी तो वो बेहोश हो गया था। इस काम में 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। चौकसी की मतलब पहरेदारी की, निगरानी की। 500 सैनिक, इमेजिन करिए, छोटे छोटे थे आकार में। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ राजा ने स्वयं गुलिवर की अगवानी की। अगवानी की मतलब स्वागत किया। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया मतलब उनके लिए लगा दिया। उनको भाषा सिखाने के लिए एक पंडित को काम में लगा दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। काम चलाऊ मतलब वो अपना छोटा मोटा काम करने लगा। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी, क्योंकि राजा को ये भरोसा होने लगा था कि ये व्यक्ति हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। बेड़ा मतलब बहुत सारे जहाज तैयार कर लिए। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। आक्रमण यानी हमला। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल बांका ना करना मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहाँ खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। अब चूंकि गुलिवर शरीर से बड़ा था, शक्ति ज़्यादा थी उसकी, तो उसके लिए काम बहुत आसान था। इसके बाद
सबको रस्सों में बांध दिया, फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। भीमकाय मतलब भीम के जैसी काया। भीम आप जानते हो शरीर में बहुत बड़े थे, तो इस शब्द का अर्थ है बहुत बहुत बड़ा। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए, नहीं हो पाए होंगे क्योंकि वो खुद आकार में छोटे थे। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। स्वदेश यानी अपना देश। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सहर्ष मतलब खुशी से। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री यानी खाने का सामान और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। आप अपने घर लौटकर खुश हो जाते हैं, ऐसे गुलिवर भी खुश हुआ। तो ये जो कहानी है बेटा, ये आपको ये सिखाती है कि अगर हम कभी किन्हीं विकट परिस्थितियों में फंस जाएं या विषम परिस्थितियों में फंस जाएं या ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जो हमारे लिए कुछ कठिनाई भरी हो, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना हमको अपनी बुद्धिमानी से करना चाहिए और निश्चय ही हम उससे वापस निकल ही जाएंगे, ऐसा भरोसा हमको रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म हुआ। कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को आप अपने हिसाब से अच्छे से पढ़िए, इसके कठिन शब्दों को समझिए और आपकी बुक में इसका एक लिंक दिया हुआ है, वो हम आपको भेजेंगे। उसके माध्यम से आप इस कहानी को रीड कीजिए बेटा। अब आप निकालिए अपना पेज नंबर 44, अभ्यास। सो बोलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलिए मेरे साथ पढ़िए। यात्रा, समुद्र, इकट्ठे, चिल्लाया, बौछार, खर्राटे, गणितज्ञ, चौकसी, जंजीरें, नियुक्त, ब्लेफुस्कू, शक्तिशाली, टेलीस्कोप और खाद्य सामग्री। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बताइए, वो ओरल है, तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर अपने आप ढूंढिए, देखिए और कुछ परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर है सोचिए या मूल्यपरक प्रश्न, ये भी आपके विचार आपको प्रकट करने हैं, सो आप इन प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिए। नाउ अगला क्वेश्चन है, लिखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सो पहला, लिलीपुट के लोगों की ऊंचाई कितनी थी? सो इसमें 4 ऑप्शन है बेटा, देखो 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच। तो आपका जो पहला आंसर है वो है 6 इंच। पहला आंसर है 6 इंच। तो निशान लगा लीजिए 6 इंच पर। दूसरा जो है, गुलिवर की चौकसी में कितने आदमी लगाए गए थे? 100, 200, 300 या 500। तो आंसर है 500। आंसर क्या है? 500। गुलिवर की चौकसी में 500 आदमी लगाए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये आपको अगर याद हो तो पिछला वाला जो हमारा क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांश को सॉल्व कैसे किया जाता है। आई होप आपको याद होगा। सो अपठित गद्यांश आपकी चूंकि इसी पार्ट का है तो आपके लिए कठिन नहीं होगा, फिर भी मैं पढ़ती हूँ। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज़ बनाने में भी निपुण थे। बड़े बड़े जहाज़ बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बांधवा दी गईं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की यानी स्वागत किया। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। वहाँ के निवासी, कहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे? तो आपको पता ही है बेटा, इसका आंसर है लिलीपुट के। क्या आंसर है? लिलीपुट के। और लिलीपुट की आपको स्पेलिंग कहाँ पर मिलेगी? बताओ कहाँ पर मिलेगी? आपके पाठ में। तो आप देखिए, आपके पाठ में आपको लिलीपुट की स्पेलिंग मिलेगी। देखिए बेटा, ढूंढो, मुझे बताओ कहाँ पर है आपको लिलीपुट की स्पेलिंग। ढूंढिए। गुलिवर को लिलीपुट, लिलीपुट। आई होप आपने भी ढूंढ लिया होगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ
कि आपको जो कठिन स्पेलिंग्स हैं वो आपको आपके पैराग्राफ में ही मिल जाती हैं। लिलीपुट के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। दूसरा क्वेश्चन, लिलीपुट के लोग क्या बनाने में निपुण थे? देखो नीचे ही आपको स्पेलिंग मिल गई। तो लिलीपुट के लोग क्या बनाने में एक्सपर्ट थे? जहाज। अब इसके आंसर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। मैं यहाँ पे आपको छोटे आंसर्स दे रही हूँ, आप अपना जो वाक्य है वो पूरा पूरा लिखेंगे। कहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे? तो लिलीपुट के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। लिलीपुट के लोग क्या बनाने में निपुण थे? तो लिलीपुट के लोग जहाज बनाने में निपुण थे। तीसरा, गुलिवर को राजमहल ले जाने में कितने घंटे लगे? तो आपका आंसर होगा गुलिवर को राजमहल ले जाने में 4 घंटे लगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर पूरे शब्दों में लिखेंगे। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो गणित में निपुण हो, अभी आपने देखा, हम कई बार उस वर्ड को प्रोनाउंस कर चुके हैं, तो वो शब्द है गणितज्ञ। क्या शब्द है? गणितज्ञ। और दूसरा है राजा का महल, तो वो होगा राजमहल। क्या होगा? राजमहल। राजा का महल, राजमहल। ठीक है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाओ। गुलिवर टापू पर काम करता था, गलत। दूसरा, ब्लेफुस्कू का सम्राट बहुत शक्तिशाली था, सही। गुलिवर ने पहली बार इतना छोटा आदमी देखा था, सही। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे इतिहासकार थे, गलत। इतिहासकार नहीं थे, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये आपको बुक में ही करना है। गुलिवर को क्या करना अच्छा लगता था? यात्राएं करना। मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। इसका जो रिटन वर्क है, बुक का भी और कॉपी का भी, वो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भिजवाएंगे, तो आप उस चीज़ की चिंता ना करें। ठीक है, गुलिवर को क्या करना अच्छा लगता था? सो आपका आंसर है गुलिवर को यात्राएं करना अच्छा लगता था। आप अपना आंसर पूरे वाक्य में लिखेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। यात्राएं करना अच्छा लगता था। गुलिवर को यात्राएं करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट है, गुलिवर ने कितने लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया? तो आंसर है सैकड़ों। कितने? सैकड़ों। तो गुलिवर ने सैकड़ों लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया। नेक्स्ट, लिलीपुट वासी गुलिवर को राजमहल कैसे ले गए? तो एक विशेष गाड़ी में लाद कर। क्या लिखोगे? एक विशेष गाड़ी में लाद कर। पूरे वाक्यों में आंसर लिखना है। सो लिलीपुट वासी गुलिवर को एक विशेष गाड़ी में लाद कर एक विशेष गाड़ी में लाद कर ले गए। ठीक है, राजमहल तक ले गए। फिर है, गुलिवर ने टेलीस्कोप में क्या देखा? सो गुलिवर ने टेलीस्कोप से देखा कि शत्रु ने 50 से भी अधिक जहाज खड़े कर रखे हैं। शत्रु ने, क्या लिखोगे? गुलिवर ने टेलीस्कोप से देखा कि शत्रु ने 50 से भी अधिक क्या खड़े कर रखे हैं? 50 से भी अधिक, बताओ। 50 से भी अधिक जहाज खड़े कर रखे हैं। जहाज खड़े कर रखे हैं। ओके, आप पेज पलटिए अपना। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। सो ये आपकी क्लास वर्क कॉपी का काम है, इसको हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको भिजवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण संबोध। वाक्य पाठ में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले 2-2 शब्द चुनकर लिखिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक आप जानते हैं बेटा।
दो मात्राएं होती हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। मैं आपको बता रही हूँ कि अनुस्वार की मात्रा कैसे लगती है और अनुनासिक क्या। तो ये हुआ अनुस्वार और ये हुआ अनुनासिक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो शब्द बनाने हैं, तो पहले अनुस्वार वाले बनाइए। सो अनुस्वार से पहला बनेगा चिंता। आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं जिसमें अनुस्वार आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ। सो पहला हो गया चिंता, दूसरा हो गया नींद, और भी आप अपने हिसाब से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, भाषा की कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुनासिक। तो अनुनासिक वाले में आप कुछ भी बनाइए जिसमें चंद्र बिंदी आती है, तो आप बना लीजिए माँ, चांद, बहुत सारे हैं, है ना। नेक्स्ट कांटे। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। पहला है तार। मैंने आपको पिछले बार भी समझाया था कि शब्द एक और उसके मीनिंग अलग अलग। सो तार का आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है तार का, और वो है धातु की डोर और पार करना। दूसरा है तीर। तो तीर, उसका एक वर्ड होगा तीर, यानी मारने वाला तीर, तीर कमान वाला तीर। या आप जिसको बोल सकते हैं, है ना, तीर, जिससे आप पुराने समय में धनुष बाण चलाया जाता था। और दूसरा तीर का मतलब होता है किनारा, ठीक है। उसके बाद है बाल। सो बाल का लिख लीजिए, बाल यानी सिर के बाल और बच्चा। बाल यानी सिर के बाल और बच्चा, सिर के बाल और बच्चा, ठीक। नेक्स्ट है हार। हार यानी गले का हार और हार जाना। या माला जिसको बोलते हैं अपन, जिसको अपन माला भी बोलते हैं। और दूसरा हार का मतलब होता है हार जाना। हार यानी हार जाना, ओके। नेक्स्ट, वह शब्दांश या शब्द चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उसे परसर्ग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। देखिए परसर्ग जो हैं बहुत सारे हैं, से, को, से के द्वारा, के लिए, काके की। तो नीचे जो पाठांश दिया हुआ है उसमें आपको जहाँ कहीं भी ये परसर्ग दिखाई देते हैं, ये चिन्ह दिखाई देते हैं, उनके ऊपर आपको निशान लगाना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ कठिनाई हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछिए, और व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको ये सारी चीज़ें लिखित रूप में भी प्रोवाइड करेंगे, सब आपको मिलेगा, तो आप उसमें लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे योजक कहलाते हैं। तो निम्नलिखित योजक से वाक्य बनाइए। ये भी आप खुद बनाइए, और अगर कोई भी तकलीफ होती है, कोई परेशानी है, तो हम आपको जो हमारी क्लासेस होंगी आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी हम रिटन में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये सब आपको लिखित रूप में भी मिलेगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो है बेटा शब्दार्थ। तो उस पर लिख लीजिए लर्न ऑल। तूफान यानी तबाही लाने वाली तेज़ हवाएं, अभिनय यानी नाटक, बौना यानी बहुत छोटे कद का आदमी, खर्राटे यानी नींद में नाक से निकलने वाली आवाज़ें, गणितज्ञ यानी गणित का ज्ञाता, निपुण यानी कुशल, चौकसी यानी पहरेदारी, आगवानी यानी स्वागत, स्वदेश यानी अपना देश, और सहर्ष यानी खुशी के साथ। विशिष्ट प्रयोग, यहाँ पे आपके 2 मुहावरे दिए गए हैं। बाल बांका ना करना मतलब कुछ भी हानि ना पहुँचाना, और दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। सो यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म होता है बेटा। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा पूरा। और एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, डिक्टेशन वर्ड्स के लिए आपको अपने इस पाठ के सारे कठिन और नए शब्द तैयार करने हैं। जब हम वापस क्लासेस में मिलेंगे तब उसके ऊपर टेस्ट वगैरह लेंगे। सो आई होप आपको लेसन क्लियर हुआ होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।